इंडिया स्टूडेंट देखिए, एक दिन की और बात है और इस समय जो भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा। मतलब ये है कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और इन क्वेश्चंस के पीछे जो रूल काम करता है ना, जो नियम काम करता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी की बात रहेगी, एक दो दिन पहले की ही बात रहेगी, तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने इस वाले ईरर को इस प्रकार से बनाया था। जैसे मान लीजिए कि सिनोनिम का ही एक हमने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने बताइए। इस शब्द का ना आपको सिनोनिम बताना है, मैं इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SYN, समझ जाएगा, सिनोनिम बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अफेक्टेशन लिखा हुआ है, अफेक्टेशन, अफेक्शन नहीं, अफेक्टेशन, ऐसे समझिए, अफेक्टेशन जिसका मतलब क्या होता है? दिखावा, जिसका मतलब क्या होता है? दिखावा करना। क्या होता है? दिखावा करना। आर्टिफिशियलरी, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आर्टिफिशियलिटी, ठीक है, आर्टिफिशियलिटी इसका मतलब होता है दिखावा। चूंकि देखिए आपने देखा होगा ना कि आर्टिफिशियल लोग गहना पहनते हैं तो क्या होता है? वो सिर्फ दिखावा ही तो होता है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसका ये सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है कि द ब्लू व्हेल कैन वे डैश एन एलिफेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तुलना हो रही है किसकी? ब्लू व्हेल की। किससे हो रही है? एलिफेंट से हो रही है, हाथी से हो रही है। सर जी जब तुलना हो रही है तो तुलना में एज और एज, एक एज से काम नहीं चलता है, दो एज का प्रयोग होता है। मच तो आएगा ही नहीं, मोर के बाद एज आएगा ही नहीं, क्योंकि मोर एज एक ही एज है इसमें, मेनी मोर एज इसमें भी एक ही है। जब तुलना होती है और एज की बात आ जाती है, चूंकि मैच होगा नहीं, बाकी सब में तो एक ही एज है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज मच एज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? द ब्लू व्हेल कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट। एन क्यों लगा सर? क्योंकि एलिफेंट की जो है कि इसका वॉवेल लाइक साउंड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेनी डे, अब देखिए बरसात का दिन आ गया, तो रेनी डे का मतलब ये नहीं समझे कि बरसात का दिन है। रेनी डे का मतलब होता है टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। क्या होता है? टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। इसको कैसे याद करेंगे सर? ये तो ईडियम है ना। हाँ ईडियम है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो चींटियां होती हैं ना, आप देखेंगे गर्मी के दिनों में बहुत निकलती हैं। वो क्या करती हैं? वो दाना का टुकड़ा ले जा करके अपने अपने बिल में रखती हैं। क्यों? क्योंकि रेनी डे जब आएगा, जब बरसात का दिन आएगा, मतलब मुसीबत का दिन आएगा, उस समय ये अनाज पानी हमारे काम आएगा। समझ रहे हैं ना? तो रेनी डे का मतलब मुसीबत का दिन, टाइम का दिन, टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, इसमें बताइए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, डर जाएंगे देख के क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि स्टडी प्रूव्स दैट टेकिंग ब्रेक्स ऑफ स्टडिंग एवरी 90 मिनट और सो कैन इम्प्रूव बोथ फोकस एंड अटेंशन। फोकस और अटेंशन आपका क्या होगा? इम्प्रूव होगा। स्टडी कहती है कि 90 मिनट के बाद क्या लेना चाहिए? ब्रेक लेना चाहिए। ये नहीं कि लगातार 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का लेना चाहिए हर 90 मिनट के बाद। तो क्या हो जाएगा? क्या पर ही रहे। देखिए कहानी समझिए, आपके एग्जाम में यहाँ से ईरर पूछेगा। जैसे एवरी लिखा हुआ है ना, एवरी के बाद क्या आता है? सिंगुलर आता है, ठीक है। लेकिन अगर एवरी के बाद मिनट दे दे, एवरी के बाद टाइम दे दे, जैसे कि बोल दे कि एवरी 2 आवर, जैसे यहाँ पर दे दिया ना 90 दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 40 दे देगा, यहाँ पर लिख देगा एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स। तो जो ये वाला चीज़ दे देता है ना, तो इसके बाद जो आगे आता है मिनट हो या आवर हो या डे हो, तो वो प्लूरल होता है एवरी के बाद। अगर ये वाली चीज़ नहीं रहती, ये वाली चीज़ नहीं रहती, तो ये मिनट सही है। लेकिन एवरी के बाद ये वाली चीज़ आ गई, समझिएगा, तो यहाँ पर मिनट नहीं बल्कि मिनट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टडिंग एवरी 90 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानकी वॉज वेविंग for us but we could not see her at that distance। क्या होगा सर? इधर बता दीजिए फटाफट सर, टाइम नहीं सर, जल्दी कीजिए। देखिए क्या होगा? वेविंग के साथ यहां पर क्या है? एट। वेविंग के साथ क्या प्रयोग होता है सर? एट का प्रयोग होता है। वेविंग के साथ फार का प्रयोग नहीं होगा सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वेविंग के बाद एट होगा, ठीक ना। कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है? हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस वुड मेक हर अ प्राइसलेस असेट्स टू द टीम। अब देखिए प्राइसलेस एसेट्स,
ठीक ना। यहाँ पर अप्राइसलेस एसेट्स है, अप्राइसलेस एसेट, तो ए अ है तो भैया अ के साथ क्या होगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर प्लूरल एस क्या कर रहा है, इसको हटा देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पार्ट सी में इरर था, अ के साथ हमेशा सिंगुलर, प्लूरल नहीं। अगला बताइए क्या है सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे क्या सर, चलिए बता ही दीजिए। लिखा है कि अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशनशिप टू द इन्वायरमेंट, ये एयरफोर्स में पूछा गया है। आप इसको बहुत से बच्चे देख करके कहेंगे सर लिविंग थिंग का स्टडी बता रहा है तो बायोलॉजी सही कर दीजिए, नहीं नहीं, बायोलॉजी गलत हो जाएगा। बायोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ लिविंग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक्चुअली हुआ ये है ना कि अब क्या बताएं आपको, मेरा मुंह में छाला पड़ गया, ठीक है, तो कोई भी चीज़ बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है कि अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब सॉरी किस लिए मैंने बोला, ये जो मेरी जीभ फंस रही है। अच्छा, तो इसमें सही आंसर है ना वो इकोलॉजी है, ठीक है। इकोलॉजी देखिए, बॉटनी क्या होता है, इसी में बायोलॉजी में दो पार्ट हो जाता है ना। एक क्या होता है, एक प्लांट का अध्ययन किया जाता है जिसको बॉटनी बोलते हैं, ये वाला, और एक होता है बायोलॉजी में ही एनिमल का अध्ययन करते हैं जिसको जूलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है ना, इन्वायरमेंट से, तो ये हो जाएगा इकोलॉजी। क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला आपके सामने है कि वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब ऐसा व्यक्ति या बंदा जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, यात्रा करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसको जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना कि जो घूमते फिरते रहते हैं, जिसको नोमैड बोलते हैं या वंडरर बोलते हैं, है ना। हाँ, तो इटिनरेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी क्वैक का मतलब क्या होता है, क्वैक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, जिसको झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसको क्वैक बोलते हैं। हेजिटेंट का मतलब आपको पता है। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जो लोग जीते हुए, मतलब विजय हैं। ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है ना, तो विक्ट्री होता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो शब्द आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इन, ठीक ना। नेक्स्ट शब्द जो है देखिए, इसका पहले एंटोनिम बताना है, ये चीज़ समझ लीजिए। पहले इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। इंट्रेंच का मतलब होता है सेटल करना या सेट करना, ठीक है, ठीक है। लॉज का मतलब भी होता है सेट करना, इंट्रेंच का मतलब भी सेट करना होता है। तो ये तीनों जो है कि एक दूसरे के साइनोनिम हो गए, लेकिन आपको तो एंटोनिम बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, और इंट्रेंच का मतलब होता है शटल करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला आपके सामने जो है शब्द, इसका भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इसका भी क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना जो चीज़ अनक्लियर हो, जो समझ में ना आए, ठीक है। जो चीज़ अनक्लियर हो और समझ में ना आए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। जो चीज़ सिंपल हो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको ऑप्शन पता ही है, अनयूजुअल और प्लीजेंट, अट्रैक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, देखिए आपको इनकरेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा क्या है, गलत है, गलत स्पेलिंग बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए विविडली, विविड का मतलब होता है ना ज़्यादा, मतलब जो सजीव चीज़ें होती हैं, ज़्यादा जो लाइट होती हैं। आपके फोटो में जब फोटो एडिट करने जाते हो तो विविड वाला ऑप्शन होता होगा, उसमें फोटो जब उस पर क्लिक करते होंगे तो फोटो थोड़ा सा ऐसे मतलब क्या होता है, चमकदार हो जाता है, ठीक है। तो विविड में क्या होगा, वी आई, फिर वी के बाद आई है, यहाँ पर ई दे दिया है ना, तो वी के ये वाली स्पेलिंग होती है, वी आई डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी इनकरेक्ट ही बताना है ना। ये चारों है, इसमें से क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हेरिडेटरी लिखा हुआ है। तो हेरिडेटरी में देखिए TARY होता है। हेरिडेटरी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में TORY दिया है ना, तो TARY होता है, ठीक है, TARY याद रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर एक इडियम आ गया, लिखा हुआ है कि ऑन ऑल हैंड। ऑन ऑल हैंड का मतलब होता है ना हर जगह, क्या होता है, हर जगह, यानी कि एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ईडियम है आपके सामने, फिर से बताइए क्या लिखा हुआ है, कम रेन और साइन, मतलब चाहे बारिश आए या धूप आए, चाहे बारिश हो या चमक हो, मतलब साइन मतलब धूप हो, चाहे बारिश हो या धूप हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो मैटर दैट द सर्कमस्टांसेस में बी, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, कम रेन और शाइन, चाहे धूप हो या बारिश हो, मुझे स्कूल जाना है तो मैं जाऊँगा, मुझे एग्जाम देना है तो मैं दूंगा, मुझे ये करना है तो मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, कम रेन और शाइन, नो मैटर दैट्स द सर्कमस्टेंसेस में भी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपके लिए लास्ट है। यहाँ पर देखिए शोवी लिखा हुआ है ना। शोवी का मतलब क्या होता है? धक्का दे करके रास्ता बनाना। ठीक है, धक्का दे करके रास्ता बनाना, पोक हो जाएगा, है ना, पोक करना, धक्का दे करके रास्ता बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका सिनोनिम बताना था। पुल मतलब होता है खींचना, और हाल्ट का मतलब होता है स्टॉप यानी कि रुकना। ठीक है, बाकी शाउट पता है आपको। तो आज के लिए इतने प्रैक्टिस की चीज़ें, बाकी जो भी मटेरियल वाली चीज़ें हैं तमाम चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। इस चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इतनी मेहनत के लिए आपके लिए दिन रात मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं और टेलीग्राम पर भेजे जा रहे हैं। ये टेलीग्राम वाली PDF है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे